हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 50 एमसीक्यू बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। जैसे कि आपका पेपर अब आने वाला है, ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम है। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जिससे कि फिर अगला वाला जो आपका पेपर है कमीशन का, जो टीजीटी का आने वाला है, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सको। ठीक है। और अगर किसी ने जैसे पीजीटी का भी भरा है तो उनके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे जो सी टेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, इसके बाद हम फोकस जो है सी टेट पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एच पी टेट वाले एग्ज़ाम तो संडे को ओवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आपके जो लाइक कमेंट है और सब्सक्राइब है वही मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन है, हरलॉक गेव डैश स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हरलॉक ने क्या किया था, डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं इन्होंने। नॉर्मली जैसे हम स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, 8 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, हरलॉक ने भी ऐसे स्टेजेस दी हैं। बट इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं, इन्होंने 9 स्टेजेस के बारे में बात की। ठीक है, जैसे नॉर्मली तो जैसे हम प्री नेटल पीरियड से लेकर ओल्ड एज तक पढ़ते हैं, प्री नेटल के बाद हम इन्फेंसी जो है वो 0 to 2 ईयर कंसिडर करते हैं, बट हरलॉक जो है वो इन्फेंसी को बर्थ से लेकर 2 वीक्स तक का पीरियड मानते हैं, और उसके बाद 2 हफ्ते से लेकर 2 ईयर तक का जो पीरियड मानते हैं, ये उसको बेबीहुड का इन्होंने नाम दिया है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज। ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो किसे कहा जाता है, सेरिब्रम, थैलमस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हाइपोथैलमस। तो वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, इसका आंसर आपको खुद से पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सेरिब्रम आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। कौन सा एलिमेंट नहीं है क्रिएटिविटी का। ठीक है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी या रिप्रोडक्शन। तो ये जो फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है, ये तीनों ही क्या है, एलिमेंट है क्रिएटिविटी के। रिप्रोडक्शन नहीं आएगा यहाँ पे एलिमेंट में। ठीक है, क्रिएटिविटी के जो एलिमेंट है वो भी 4 होते हैं और स्टेजेस भी 4 होते हैं, बट रिप्रोडक्शन नहीं है चौथा एलिमेंट इसका। ठीक है, विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी। कौन सी इनमें से स्टेज नहीं है क्रिएटिविटी। प्रेपरेशन स्टेज है, और जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उस सीक्वेंस में याद होना चाहिए। प्रेपरेशन स्टेज है, इंक्यूबेशन स्टेज है, इल्यूमिनेशन स्टेज है, स्टोरेज जो है वो क्रिएटिविटी की स्टेज नहीं आती है। तो राइट आंसर जो आपका है वो डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल रोजर इज एंड डैश साइकोलॉजिस्ट। कार्ल रोजर कैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, एक ह्यूमनिस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं या गैस्ट्रॉल्टिविस्ट हैं। तो जो कार्ल रोजर थे वो मैस्लो की थ्योरी से ही इन्फ्लुएंस थे, ये भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमारे इब्राहिम मैस्लो ह्यूमनिस्ट हैं, ये भी एक ह्यूमनिस्ट मानवीय मनोवैज्ञानिक है। PWD एक्ट लॉन्च इन विच ईयर। PW पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो इंडिया में कब लॉन्च किया गया था। सबसे पहले तो ये 1995 में आया था, बट इनमें से कौन से ईयर में आया है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बाद में मैं इसका जो आंसर है वो खुद पिन कर दूंगी, बट पहले आप इसका आंसर करके बताना, जिनको पता है। जिनको नहीं पता है वो मैं पिन कर दूंगी आंसर को कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, मीजोमॉर्फ इज ए टाइप ऑफ। मीजोमॉर्फ किसका टाइप है, इंटेलिजेंस का, पर्सनैलिटी का, इमोशन का, डेवलपमेंट का। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, पर्सनैलिटी का टाइप है। शेल्डन ने 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दिए थे, जिनको उन्होंने किसके साथ लिंक किया था, बॉडी टाइप के साथ लिए लिंक किया था। तो मीजोमॉर्फ जो पर्सनैलिटी है वो एडवेंचरस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी बॉडी जो है परफेक्टली फिट एंड फाइन होती है ना, डिज़ायरेबल बॉडी टाइप है मतलब ये। नेक्स्ट है, मिड टर्म एग्जाम्स आर एग्जाम्पल ऑफ। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव, डायग्नोस्टिक या प्लेसमेंट, ये सारे ही आपकी इवैल्यूएशन या असेसमेंट के टाइप हैं, बट अलग अलग समय पर की जाने वाली असेसमेंट या इवैल्यूएशन है। तो ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसे 3 मंथ के बाद या 1 मंथ के बाद, है ना, 6 मंथ के बाद, इन्हें मिड टर्म एग्ज़ाम कहते हैं। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, किस तरह की असेसमेंट है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है, डायग्नोस्टिक है या प्लेसमेंट है। तो आपने याद रखना है जो भी एंड में हो, जैसे मिड टर्म एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि ईयर के एंड में है या कोर्स के एंड में है, बट पर्टिकुलरली जो आपकी यूनिट्स हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, उनको ख़त्म कराने के बाद ये जो टेस्ट लिया जा रहा है ये मिड टर्म,
तो जब एंड में कोई चीज़ हो, मतलब लर्निंग करवा चुके हों, उनकी वो स्टडी हो चुकी है, उसके बाद टेस्ट लिया जा रहा है, वो समेटिव के अंडर आता है। अब इस बात पे नहीं जाना कि मिड लिखा है तो मिड जो बीच में असेसमेंट होती है वो फॉर्मेटिव होती है, नहीं। फॉर्मेटिव का मतलब है जैसे पढ़ाते पढ़ाते बीच में ये चेक करने के लिए टीचर आपकी असेसमेंट जब करता है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो है फॉर्मेटिव, वो है मिड से उनका मतलब। बट पढ़ाने के बाद आपका जो टेस्ट लिया जाता है वो समेटिव में आता है, चाहे वो आपके फाइनल ईयर एग्ज़ाम हो, ईयर एंड एग्ज़ाम हो, मिड टर्म हो, मंथ के बाद में हो, या फिर कोई टॉपिक यूनिट कराने के बाद हो, वो सारे ही आपके समेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल आते हैं। इस बात को प्लीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है डैश को स्कोर इज़ ए टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर। तो जो आपका टी स्कोर है उसे कहा जाता है स्टैंडर्डाइज स्कोर। नेक्स्ट है वेशलर इंटेलिजेंस स्केल। वेशलर ने इंटेलिजेंस स्केल दिया था, अडल्ट के लिए अलग दिया था, प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए अलग दिया था, प्राइमरी के लिए अलग हो गया, आपका चिल्ड्रन के लिए अलग हो गया। तो ये किस तरह का इंटेलिजेंस स्केल है, इंडिविजुअल, ग्रुप, बोथ या नन? तो ये इंडिविजुअल है, बट हाँ इन्होंने वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के दिए हैं। वर्बल और नॉन वर्बल पूछा तो आपका आंसर बोथ होगा, दोनों टाइप के इन्होंने टेस्ट बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल स्कॉलेस्टिक टेस्ट ऑफ बर्ट इज। ये जो स्कॉलेस्टिक टेस्ट है बर्ट का, ये कैसा है, इंडिविजुअल है, ग्रुप है, बोथ है, नन है? तो ये भी आपका कैसा है, इंडिविजुअल आ जाता है। नेक्स्ट है थिंकिंग इंटायरली बेस्ड ऑन फिजिकल एक्शंस इन। जब जो थिंकिंग है वो पूरी तरह से फिजिकल एक्शंस में पे ही बेस्ड होती है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 0 to 1 ईयर के बीच में होता है, ठीक है, तो उसकी थिंकिंग इंटायरली फिजिकल एक्शंस पे बेस्ड होती है और इस स्टेज को नाम दिया जाता है इनएक्टिव स्टेज। ये जो तीनों स्टेजेस लिखी हुई हैं हमने, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे ने दी है, जैसे वाइगॉस्की ने दी है, वैसे ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। ब्रूनर की ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से ही मिलती जुलती है। जैसे वो अपनी सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बात कर रहे थे कि टोटली सेंसेस पे बेस्ड है, यहाँ पे ये इनएक्टिव स्टेज उसे नाम दिया और बोला फिजिकल एक्शन पे बेस्ड होती है बच्चे की थिंकिंग। एपीडी इज ए, ये तो आंसर आपको पता ही होगा। एपीडी की फुल फॉर्म क्या है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। नेक्स्ट है एजुकेशन एज लाइफ। ये किसने कहा है, जॉन डेवी, जॉन लोकी, स्किनर या पियाजे? तो ये स्टेटमेंट किसकी है, जॉन डेवी की है, याद रखिए इसको। चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, ये किसने कहा है, चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन? तो ये वर्ड्स हैं सिगमंड फ्राइड के, क्योंकि माइंड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये बुक का नाम है द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसके राइटर कौन है, जीन पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग या गिलियन कैरल? तो इसके जो राइटर हैं वो जीन पियाजे हैं, ठीक है। जीन पियाजे की बुक का नाम है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जीन पियाजे, जैसे चाइल्ड लगा हो किसी में और पियाजे ऑप्शन में हो तो आप आंसर चूज़ कर सकते हो पियाजे, क्योंकि पियाजे ने जो बुक्स दी हैं मैक्सिमम उनकी बुक के नाम में चाइल्ड लगा हुआ है। जब पता ना हो, है ना, ऐसे मतलब जैसे तुक्का लगाना है तब उस केस में, ऐसा नहीं कि हमेशा ही अगर पता है तब भी आप ऐसा गलत आंसर कर दो। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी इज साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ये भी बुक का नाम है, पर्सनैलिटी इज साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ये किसने दी है, एल्पोर्ट, कैनस, प्रेंगर, थॉर्नडाइक। तो इन सब ने ही पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है, बट ये जो बुक दी है ये एल्पोर्ट की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है रिग्रेशन इज अपोजिट टू। रिग्रेशन जो है वो किसका अपोजिट है, डेवलपमेंट का, बिहेवियर का, एरर का, पर्सन का। तो रिग्रेशन को अपोजिट माना जाता है डेवलपमेंट में, मतलब डेवलपमेंट आगे की तरफ हम प्रोग्रेस करें, रिग्रेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स प्रोग्रेसिव टेस्ट गिवन बाय। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स प्रोग्रेसिव टेस्ट किसने दिया है, ये भी इंटेलिजेंस टेस्ट है। रेवन ने, कैटल ने, कुह ने या बेलाक ने? तो रेवन ने दिया था, इन्होंने भी पैटर्न्स का यूज़ किया था। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ। साइकोलॉजी की ओरिजिन कहाँ से हुई है, वैसे तो हम आज के डेट में इसे ब्रांच ऑफ साइंस बोलते हैं, बट इसकी ओरिजिन जो है फिलॉसफी से हुई है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। साइकोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। ये किसने कहा है कि साइकोलॉजी हैज़ लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री? ये वर्ड्स हैं एबिंगस के। एबिंगस वही फादर ऑफ मेमोरी थ्योरी, फॉरगेटिंग थ्योरी, फादर ऑफ लर्निंग कर्व्स। इंट्रोस्पेक्शन मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, पिछले जो क्वेश्चन थे हमारे, किसने दिया है, विल्हेम वुंट ने दिया है। ये किस तरह का साइकोलॉजिकल मेथड है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव या साइको एनालिटिकल? तो एक तरह का ये सब्जेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट है पैवलोव एंड थॉर्नडाइक वर प्रीकर्सर्स ऑफ ए न्यू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड।
तो पैवलॉव और थॉर्नडाइक, जैसे वॉटसन थे फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, उसके बाद पैवलॉव और थॉर्नडाइक ने, इन्होंने भी किसके बारे में बात की, बिहेवियरिज्म के बारे में बात की। तो इन्हें कहा जाता है प्रिकर्सर्स है न्यू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो कौन सा है, बिहेवियरिज्म। जो किसके बाद आया था, किसके क्रिटिसिज्म से आया था, जो स्ट्रक्चरलिज्म था उसी से निकले फिर आगे फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ये सारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कौन है, थॉर्नडाइक, पैवलॉव, स्किनर या कोहलर। तो ये कौन है, थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। कौन सी इसमें से डोमेन नहीं है डेवलपमेंट की, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोरल या नन। तो डोमेन मतलब टाइप ही है डेवलपमेंट के, कौन सा टाइप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फिजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है, मोरल होता है, तो नन इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे ही यहाँ पे डोमेन्स या टाइप हैं डेवलपमेंट के आपके। एलेक्सिया क्या है, डिसेबिलिटी टू रीड, डिसेबिलिटी टू राइट, एबिलिटी टू रीड या एबिलिटी टू राइट। तो डिसलेक्सिया या अलेक्सिया सेम ही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट ऑलमोस्ट सेम है। तो ये कैसी है, डिसेबिलिटी टू रीड है आपकी। नेक्स्ट है एट डैश द बेबी स्टार्ट्स मूविंग इन द यूट्रस। मदर के यूट्रस में बेबी कब मूव करना स्टार्ट कर देता है, जब वो 7 वीक का होता है, 7 मंथ का होता है, 4 वीक का होता है। तो जब वो 7 वीक्स का होता है तो बेबी स्टार्ट कर देता है मूव करना यूट्रस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो मतलब ये प्रिंसिपल है। यूनिफॉर्म पैटर्न्स पे बेस्ड होता है। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब जैसे जो डॉग का बेबी है वो आगे डॉग की तरह होता है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे बच्चे आगे हमारी तरह ही होते हैं। हमारी तरह इन द सेंस कि 2 आंखें, 1 नाक, है ना, 2 ईयर, इस तरह से, मतलब ऐसा नहीं एग्जैक्टली डिट्टो हो जाएंगे, इस तरह सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये भी सेम है, प्रिंसिपल ऑफ वेट एंड प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ वेट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ वेट, ये प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी इज गिवन बाय। लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, तो ये थ्योरी दी है चॉम्स्की ने। नेक्स्ट है द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज बाय। लर्निंग डिसेबिलिटी जो टर्म है सबसे पहले किसने यूज़ की थी, सैमुअल किर्क ने, विलियम लिटल ने, हेब ने या नन। तो ये जो टर्म है लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सबसे पहले सैमुअल किर्क ने यूज़ की थी। विलियम लिटल ने क्या किया था, कौन सी टर्म दी थी, सेरिब्रल पाल्सी दी थी, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। हायरार्की ऑफ लर्निंग किसने दी है, मैस्लो ने, ब्लूम ने, गैगने ने या नन। तो ये जो गैने हैं इन्होंने हायरार्की ऑफ लर्निंग दी है, ठीक है, जिसमें 8 लेवल्स के बारे में ये बात करते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये किसने कहा है, लर्निंग एक प्रोसेस है डेवलपमेंट की, वुडवर्थ ने, क्रो ने, गेट्स ने, नन। तो ये जो है ये डेफिनेशन है किसके अकॉर्डिंग, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है, हल ने, स्किनर ने, विलियम ने या नन। तो ये हल ने दी है। हल की जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, मैथमेटिकल थ्योरी है ना, जिसके डिफरेंट नेम है, उसी का एक नाम है ये भी। नेक्स्ट है इंसाइट इज़ ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक। ये किसने कहा है, इंसाइट्स जो समझ है वो ग्रेजुअल और सिस्टमेटिक होती है, ड्यूक ने, कर्ट लेविन ने, हल ने या नन। तो ड्यूक के अकॉर्डिंग आ जाता है, कर्ट लेविन ने तो फील्ड थ्योरी दी है और हल की अभी ऊपर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी है, या ड्राइव रिडक्शन भी उसका नाम है। नियो साइको एनालिटिकल थ्योरी गिवन बाय। नियो साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी है, एरिक्सन, जूंग, एडलर। तो ये सभी ने दी है, ऑल इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी कौन है, टॉलमैन, सिगमंड, टोमन या ऑल। तो इसका आंसर होगा टॉलमैन। फादर ऑफ मॉडर्न क्रिएटिविटी इज। मॉडर्न क्रिएटिविटी के फादर कौन है, टॉरेंस, टोलमैन, गिलफोर्ड या नन। तो इसका आंसर आएगा टॉरेंस। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ नॉलेज अंडर द डोमेन। कौन सी डोमेन के अंदर इवैल्यूएशन हाईएस्ट स्टेज आती है, इस तरह हायरार्की पढ़ी होगी आपने और टॉप में इवैल्यूएशन रहता है आपका। तो ये किस डोमेन के अंदर आता है, कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। इंटेलिजेंस की अलग अलग थ्योरी हैं, यूनिफैक्टर या वन फैक्टर या मोनार्किक थ्योरी। एक ही थ्योरी का नाम है जो किसने दी थी, बिने ने दी थी। गिलफोर्ड ने कौन सी थ्योरी दी थी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। और स्टर्नबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, प्रोसेस थ्योरी दी थी, या जिसे ट्रायर्किक थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द स्टेज इन विच फीलिंग्स ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इज। कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे में फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप होती है, चाइल्डहुड, अडोलसेंस, अडल्टहुड या ओल्ड एज। तो इसका राइट आंसर आएगा चाइल्डहुड।
नेक्स्ट है अडोलसेंस, बुक का नाम है, ये किसने दी है? स्टैनली हॉल, पियाजे, जॉन डेवी यनन। तो ये अडोलसेंस जो बुक है वो स्टैनली हॉल की बुक का नाम है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ माइंड है, साइंस ऑफ बॉडी है, साइंस ऑफ लॉजिक है या नन? तो साइकोलॉजी क्या आ जाएगी? साइंस ऑफ माइंड आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अकर्स एट ए रैपिड रेट ड्यूरिंग इन्फेंसी अकॉर्डिंग टू। ये किसने कहा है कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है बच्चे की सबसे फास्ट स्पीड में होती है इन्फेंसी में? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, बोथ या नन? तो ये दोनों ने ही बात कही है, बोथ इसका आंसर है। सोशियो कल्चर थ्योरी, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दी है? वाइगॉस्की ने थ्योरी दी है ये। ठीक है। वाइगॉस्की कौन थे? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। और कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एस आर थ्योरी? कौन सा? एस आर मतलब स्टिमुलस कम रिस्पॉन्स थ्योरी। कौन सा इनमें से साइकोलॉजिस्ट इनसे रिलेटेड नहीं है? कोहलर, पैवलॉव, थॉर्नडाइक या ऑल? तो पैवलॉव और थॉर्नडाइक तो रिलेटेड है एस आर थ्योरी से, कोहलर नहीं है क्योंकि कोहलर तो गेस्टॉल्ट समझ बुद्धि के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, परसेप्चुअल, इमेजिनेटिव, सिम्बॉलिक या नन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है थिंकिंग की वो परसेप्चुअल को बोला जाता है। परसेप्चुअल थिंकिंग जो है वो छोटे बच्चों में और एनिमल्स में पाई जाती है। मतलब जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो जस्ट उसके मेमोरी उसकी जो थिंकिंग होती है वो कैसे कि जैसे मान लो बच्चे का आग से हाथ जल गया तो फिर से जब वो आग को देखेगा तब आग के बारे में सोचा कि ये तो वही चीज़ है यार जिससे मैं जला था, अदरवाइज उसके दिमाग में वो कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल छोटा होता है जब, तब होती है परसेप्चुअल थिंकिंग उसमें। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस इन विच स्टेज इज विच स्टेज कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब जब बच्चों को पता है कि चीज़ें परमानेंट होती हैं, मतलब आंखों के सामने नहीं भी है कोई चीज़ तब भी वो एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं वो गायब भी होगी। तो ये किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट या फॉर्मल ऑपरेशन? तो ये सेंसरी मोटर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक आती है। ठीक है, पियाजे की थ्योरी का क्वेश्चन है। सुल्तान इज नेम ऑफ, सुल्तान किसका नाम था? डॉग का, कैट का, चिंपैंजी का, पर्सन था? तो चिंपैंजी का नाम था जिसपे कोहलर ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपनी इनसाइड लर्निंग थ्योरी दी है। जेड पी डी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, हेल्प है, हिंट है, ऑल है? तो जेड पी डी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और हेल्प और हिंट के लिए क्या वर्ड है आपका? स्कैफोल्डिंग वर्ड है। ये जो टर्म है ये किसने दी थी? वाइगॉस्की ने दी है अपनी सोशियो कल्चर थ्योरी में। ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा लेवल नहीं है मोरल डेवलपमेंट का? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या फॉर्मल कन्वेंशनल? तो फॉर्मल कन्वेंशनल नहीं है, बाकी तीनों लेवल्स हैं हमारी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। किसकी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है? जो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है। और याद रखना है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किससे इन्फ्लुएंस थी? पियाजे से इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, तो आज के लिए बस यही क्वेश्चन है। मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए एक और वीडियो मैं लेके आ सकूँ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो आपका पेपर है, तो आई विल ट्राई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, जिससे कि फिर नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो है या अपकमिंग जो भी आपका एग्ज़ाम है उसकी भी हम लोग प्रिपरेशन कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।